बच्चों, क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलीमेरिक कंपाउंड को। सबसे पहला कंपाउंड जो है वो है पॉलीथीन। इसमें देखो बेटा, नाम से क्लियर हो रहा है, पॉली मतलब मैनी और ईथीन मतलब यहाँ पर ईथीन की यूनिट जुड़ेगी। वो यूनिट आपस में रिएक्ट करेंगी और रिएक्ट करने के बाद में पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी। यहाँ पर देखिए एक ईथीन की यूनिट ली गई है, जिसको आपने पहले ही पढ़ रखा है। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का है कंपाउंड, इससे इसको इथीन यूनिट बोलेंगे। एन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि एन नंबर ऑफ इथीन यूनिट आपस में रिएक्शन कर रही हैं। तो यहाँ देखो बेटा, पॉलीथीन बनाने के दो तरीके हैं। अगर हम पॉलीथीन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बनाते हैं तो हमें यहाँ पर जो पॉलीथीन बनती है उसको हम बोलते हैं LDP, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसी तरह से अगर हम इसको लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तब यहाँ पर जो पॉलीथीन बनती है उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन बनाने के दो तरीके हैं, एक है हाई प्रेशर और दूसरा लो प्रेशर। लो प्रेशर और हाई प्रेशर में अलग अलग तरीके के पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। जाहिर सी बात है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, पॉलीथीन ज़्यादा मजबूत होगी, तो HTP की स्ट्रेंथ बेटा ज़्यादा होती है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर एक स्पेसिफिक तरीके के कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, जिस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है, व्हाट इज़ जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो छोटा सा इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं HDP के फॉर्मेशन में, उसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। ये वास्तव में बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है। और ये कैटलिस्ट दो तरीके के कंपाउंड का मिक्सचर होता है, जिसमें एक कंपाउंड होता है टेट्रा एथिल एल्युमिनियम और दूसरा होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। यानी टेट्रा एथिल एल्युमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिक्सचर को हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। तो हो गया पॉलीथीन का फॉर्मेशन। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो कंपाउंड है उसको हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसको हम कॉमन नेम टेफ्लॉन के नाम से जानते हैं। टेफ्लॉन आजकल आप लोग देखते होंगे घरों में जो बर्तन होते हैं उसमें टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, तो ये वही टेफ्लॉन है बेटा। इसका केमिकल नेम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। अब यहाँ पर देखिए सेम रिएक्शन होगा। एन नंबर ऑफ पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, F2 यहाँ पे 4 फ्लोरीन हो गए और डबल बॉन्ड है तो एथिलीन, यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन को जब हम कैटलिस्ट और हाई प्रेशर के साथ रिएक्ट कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है टेफ्लॉन, या आप बोल सकते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। बेटा देखो, ब्रैकेट बंद करने के बाद में एक डैश लाइन दिखाई पड़ रही है। ये डैश लाइन वास्तव में यूनिट लिंक होती है। कहने का मतलब, अब इस तरह से इसके N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे और एक लार्ज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर भी जो कैटलिस्ट है, उस कैटलिस्ट की कुछ कैटेगरीज है, उनको मिस कर सकते हैं। जैसे कि पर सल्फेट या पर अमोनियम सल्फेट को हम यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला कंपाउंड लिखो, जिसको हम बोलते हैं पैन और ऑर्लॉन। ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसका फुल फॉर्म पैन और ऑर्लॉन। तो देखो, पैन होता क्या बेटा? पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, यहाँ पर जो साइनाइड ग्रुप लग जाता है इसके साथ में, एक्रिलोनाइट्राइल कहलाता है। अगर इसके एन यूनिट को पराक्साइड के प्रेजेंस में, कोई भी पराक्साइड ले सकते हैं, पराक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये आगे कुछ और कंपाउंड हैं, उनको भी डिस्कस किया जा रहा है। अब इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन 66। नायलॉन 66 बनाने के लिए हम यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर यूनिट लेंगे। जैसे पहला मोनोमर यूनिट होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और दूसरा होता है एडिपिक एसिड। बेटा नायलॉन 66 में 6 जो 2 बार लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि अलग अलग मोनोमर यूनिट के 6 कार्बन आपस में अटैच होकर इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है और यहाँ पर देखो 4, 5, 6, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 6 है। तो वास्तव में ये 66 उन्हीं कार्बन के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 मोनोमर यूनिट लेते हैं। पहला है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। इससे पहले आपको समझाया गया था कि अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर उनके रिएक्शन के दौरान स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए रिएक्शन में H2O रिलीज़ होगा और नायलॉन 66 का फॉर्मेशन होगा। अब आइए समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो बेटा, N नंबर ऑफ हेक्सामेथिलीन डाइएमीन ले लिया गया, उसी तरह से N नंबर ऑफ एडिपिक एसिड ले लिया गया।
एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ इस चैप्टर में जितना भी OH ग्रुप रिलीज़ होगा वो मोस्टली एसिडिक ग्रुप से निकलेगा, ठीक है, इस बात का याद रखिएगा। अब देखिए कैसे आपस में जुड़ेंगे, इनको देखिए यहाँ पर देखो बेटा NH2 में से एक हाइड्रोजन, दोनों यूनिट से एक एक हाइड्रोजन, और एसिड वाले ग्रुप में से एक एक OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। जब H2O के फॉर्म में दोनों बाहर निकल जाएंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके के स्ट्रक्चर में एक लिंकेज बनता है जिसको बोलते हैं एमाइड लिंकेज, और इस एमाइड लिंकेज के बनने के कारण इसको पॉलीएमाइड पॉलीमेरिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, एक H हमने यहाँ से निकाला तो NH CH2 6 NH एक यहाँ से निकला सिंगल बॉन्ड, अब ये सिंगल बॉन्ड जाके इस कार्बन के साथ जुड़ गया है C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O OH यहाँ से निकल गया सिंगल बॉन्ड, और इसको ब्रैकेट करके हमने N दिखा दिया। कहने का मतलब इस तरीके से और तमाम ग्रुप इसके साथ जुड़ेंगे और एक लंबे या बड़े पॉलीमेरिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर देखो बेटा डार्क यहाँ पर बाउंड्री दिखाई पड़ रही रेड कलर की, ये जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज, और चूँकि एक कंपाउंड के साथ कई एमाइड लिंकेज का फॉर्मेशन होता है इसलिए इस कैटेगरी के कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीएमाइड पॉलीमेरिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है नायलॉन 6। ये भी बहुत पूछा जाता है आप लोगों से एग्ज़ाम में, नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या होता है? नायलॉन 6 में आप देख रहे हैं कि एक ही यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है। इसमें जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम। उसका नाम क्या होता है? कैप्रोलेक्टम। यहाँ पर देखिए कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर दे दिया गया है। कैप्रोलेक्टम में टोटल 1 2 3 4 5 6 कार्बन होंगे जो आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रिंग के अंदर ही एमाइड ग्रुप मौजूद है, ठीक है बेटा। यहाँ पर रिंग के अंदर ही एमाइड ग्रुप मौजूद है, इसलिए इसको भी पॉलीएमाइडिक ग्रुप में रखा गया है। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन में हीट के प्रेजेंस और H2O के रिमूवल से, यानी यहाँ पर जो H2O होगा उसके साथ रिएक्शन होगा और रिएक्शन के कारण यहाँ पर नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। सभी लोग देखें, हीट और H2O की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगा और रिएक्शन के कारण यहाँ पर नायलॉन 6 का फॉर्मेशन होता है। बेटा यहाँ पर H2O है, प्लस H2O का मतलब H2O इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो H2O के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के कारण यहाँ पर नायलॉन 6 की यूनिट का फॉर्मेशन होता है। अब इसको देख लिया जाए किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। सभी लोग ध्यान से इसकी मैकेनिज्म को समझें, पूरा प्रयास किया जा रहा है समझाने का। देखो बेटा, यहाँ एमाइड जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कैसे टूटेगा? जब हीट की प्रेजेंस में जब इसके ऊपर हीट या एनर्जी को डाला जाता है तो होता क्या है कि ये एमाइड बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के दौरान कार्बन जो होता है, जाहिर सी बात है उसके पास 4 बॉन्ड बना तो सैचुरेटेड था, लेकिन जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ऊपर कमी हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ेगा। लेकिन नाइट्रोजन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब होता क्या है कि H2O होता है वो डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाता है नाइट्रोजन के साथ में और हाइड्रोक्सिल आयन जाके जुड़ जाता है कार्बन के साथ में। तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनता है। अब ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जो होते हैं इसमें बहुत सारे इस तरह के यूनिट्स बनेंगे। तो इन यूनिट्स में से एसिडिक वाले ग्रुप से OH और NH2 वाले ग्रुप से हाइड्रोजन, जैसे पहले भी बताया गया था, आपस में निकलते हैं और निकलने के बाद में इस तरीके से पॉलीमेरिक यूनिट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। यहाँ पर बेटा जो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलता है, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को बोलते हैं कैप्रोनिक एसिड। कैप्रोनिक एसिड, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है उसको बोलते हैं कैप्रोनिक एसिड। कैप्रोनिक एसिड से एक बार फिर से उसको जब हीट करते हैं तो उसमें से H2O बाहर निकलता है। अब H2O बाहर निकलने का तरीका क्या है? एक आप एसिडिक ग्रुप से OH उठाएंगे और NH2 यानी कि एमीन में से हाइड्रोजन उठाएंगे और H2O बना के बाहर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो NH बचा, बाकी चीज़ें ऐसे रहेंगी, और यहाँ से OH दिख गया तो C डबल बॉन्ड O बचा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं नायलॉन 6। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कंपाउंड फॉर्मेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और भी डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को डिस्कस करेंगे।